नमस्कार दोस्तों, वैदिक आईएएस में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछले 2-4-5 दिनों में काफ़ी मैसेज आए, सर हिंदी आप नहीं पढ़ा रहे हैं, हिंदी नहीं पढ़ाएंगे सर, कैसे मेरा नंबर आएगा हिंदी में। तो जो हिंदी में टफ थे, तद्भव तत्सम विशेषण विशेष, इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ा दिया आपको, ठीक है। इसको पढ़ा दिया, हमने सोचा कि ये सारी चीज़ें टफ हैं, आप इसको कर जाएंगे। अब पर्यायवाची में हम क्या बताएंगे, बहुत बताएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची आपको बता देंगे। अर्थबोध में क्या बताएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड बता देंगे। फिर हमने कहा चलो ठीक है, अर्थबोध में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं वो आपके सामने हम रखने का प्रयास करते हैं। हो सकता है कि आपका थोड़ा सा क्या कहते हैं, तारतम्यता पढ़ाई के प्रति बढ़ जाए और कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, पिछले कुछ दिनों से काफ़ी लोगों की आलोचनाएं आती हैं, कुछ लोग नई नई आईडीज़ बनाते हैं, कमेंट्स करते हैं, ये सब आम बातें होता रहता है। कुछ लोग तो गुट बना के डिसलाइक करते हैं, 20 एक साथ, 25 एक साथ। जैसे कि पहले मेरे जो वीडियोज़ आए हुए हैं वो उस पर मुझे लग रहा है 1000 व्यूज़ होंगे, लेकिन लाइक्स जो है क्या कहते हैं, और डिसलाइक एक भी नहीं होगी या 2-3 होगी। अभी तो कुछ लोग ऐसे ही ईर्ष्यावश जुड़ गए हैं, तो 10-10, 15-15 करते हैं। इससे लोगों को लगता है कि लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब ना करें। कोई बात नहीं, हम चाहते ही नहीं कि सब्सक्राइब करें ना करें, हम चाहते हैं कि लोग मेरे वीडियो को देखें और उनको एग्ज़ाम के लिए लाभ मिले। सिर्फ मेरा एक ही मोटिव है। तो चलिए आइए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी का टॉपिक है अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ठीक है। एक शब्द, इसी को बुकों में लिखा जाता है क्या, अर्थबोध, ठीक है। इसी को किताबों में लिखा जाता है अर्थबोध। अगर आप आदित्य पब्लिकेशन के बुक में जाओगे तो वो इसी नाम से है। लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसमें तो ये दिया ही नहीं हुआ है, लेकिन दिया हुआ है, वो इस नाम से दिया हुआ है, अर्थबोध के नाम से। तो देख लेना बुक्स में जाके। देखो, इस पहले कन्फर्म करूँगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। इसके कुछ रूल्स हैं जो आपको बताएंगे, अगर आप फॉलो करोगे, अगर आप 4 घंटे बुक को पढ़ोगे तो वादा करता हूँ कि उन 4 घंटों में आप बेहतर कर जाओगे। बस आपको 2 तरीके से इनके क्वेश्चंस को देखने हैं, बस और कुछ नहीं करना है। जैसे कि पहले हम आपके एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस और जो एग्ज़ाम्स में आने की संभावनाएं हैं इंपॉर्टेंट, वो चीज़ें मेंशन करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे एक वर्ड्स एग्ज़ाम में बहुत आता है, ठीक है। वर्ड्स एग्ज़ाम में आता है कि, देखिए हो गया। अगर दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, दिन रात के बीच का समय। देखो, दिन रात के बीच का समय, इसको क्या बोलेंगे, गोधूलि बेला, ठीक है। ये मैक्सिमम लोगों के गलत होते हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ पे आपको बता दिया। लेकिन समस्या ऐसे तो नहीं आएगी। देखो, पढ़ने के तरीके पे जाइए पहले आप। अगर आप बुक्स को अगर बुक्स के कॉर्नर पे इस वर्ड्स को देखोगे, या इसके सामने बहुत से वर्ड्स होंगे, उनको देख के अगर इसको पढ़ोगे तो आपका कमांड अच्छा हो जाएगा। कमांड अच्छा क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन इस तरह से नहीं आता है, क्वेश्चन इस तरह से नहीं आता, क्वेश्चन आता है इस तरह से। देखो, मिटा के यहीं पे क्वेश्चन लिख देते हैं एग्जाम में आता कैसे है, और गलतियां हम लोग कर क्यों जाते हैं, क्योंकि उसमें कन्फ्यूजिंग वर्ड्स आते हैं, हमारा कमांड शब्दकोश भी नहीं होता है ना, तो दिक्कत होती है। जैसे अर्थबोध को तैयार करने का मतलब हमें शब्दकोश तैयार होने चाहिए हिंदी के। जिस दिन आपको हिंदी के शब्दकोश तैयार होंगे, आपको समस्या होगी ही होगी नहीं। देखो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, ऐसे एग्जाम में प्रश्न आएगा। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। अब 4 ऑप्शन आएगा आपके सामने, ठीक है। और अगर नहीं पढ़े होगे तो सारे के सारे आपको अच्छे लगेंगे। देखो ऑप्शन कैसे आएगा, इंद्रेजय आएगा, इंदु आएगा, ठीक है, जितेंद्रीय आएगा और इंद्रजीत आएगा। सोचो, ये सारे वर्ड्स आपके सामने हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, लगेगा कि यार इंद्रेजय इंद्र पर जीता हुआ है, या जितेंद्रीय, ठीक है। लेकिन इसमें से कोई सही नहीं होगा, ना ये सही होगा, ना ये सही होगा, ना ये सही होगा, सिर्फ सही होगा इंद्रजीत। तो एग्जाम में वर्ड्स इस तरह आते हैं, जब आप इंद्रजीत को सामने लिखा पाओगे, यहाँ पे इंद्रजीत को सामने लिखा पाओगे, यहाँ जितेंद्री के बारे में जानोगे, इसके नीचे इंदु के बारे में जानोगे, तो आपका जो शब्दकोश है वो तैयार हो जाएगा अच्छे से कि इंद्रजीत लिखा है, इसका मतलब होता है कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। देखो एक क्वेश्चन और काफ़ी कन्फ्यूजिंग होता है, वो भी बता रहे हैं आपको। बाकी फिर जितने एग्जाम्स में आए हुए हैं, या मुझे जो इंपॉर्टेंट लगेगा एक्सप्लेन करते जाएंगे, आप देख लेना। जैसे एक क्वेश्चन आ गया, रंग
महल, ठीक, 4 ऑप्शन देगा एग्जाम में, ठीक है। रंग महल लिख के आएगा, 4 ऑप्शन देगा, सॉरी रंग भवन लिख लीजिए, 4 ऑप्शन देगा। देखिए एक देगा, इसका मतलब देगा रंग महल, ठीक है। एक देगा रंग बनाने का कारखाना, ध्यान देते चलना, रंग बनाने का कारखाना। एक देगा नाट्यगृह और दूसरा देगा, चौथा रंग रलिया मनाने का स्थान, ठीक। ये 4 ऑप्शन आया ना, रंग भवन का, रंग महल, ये भी लग रहा है कि यार रंग भवन जैसे वैसे रंग भवन, रंग महल, ये भी लग रहा है कि रंग भवन का मतलब जहाँ रंग बनता हो, रंग बनाने का कारखाना, जबकि ये भी गलत है, ये भी गलत है। और रंग रलिया मनाने का स्थान, ये भी गलत है, इसका अर्थ होता है नाट्यगृह। तो इस तरह के वर्ड्स को भी अच्छे से देख के जाना, इस तरह के वर्ड्स को देख के जाने से ये होगा कि आपकी समस्याएं अपने आप सॉल्व होने लगेंगे, क्योंकि ढेर सारे वर्ड मिलेंगे, उनमें कन्फ्यूजिंग होगा तो आपके सामने वर्ड लिखे रहेंगे, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा कि यार इसका अर्थ अलग होता है लेकिन इसका अर्थ अलग होगा, हमें ध्यान देखने की ज़रूरत है। जैसे मैंने गोधूली और गोधूली बेला को बताया। देखो अभी 30-40 वर्ड आपके सामने में से बताएंगे जो मुझे लगता है कि आई होप एग्जाम में आपको अगर 10 क्वेश्चन आता है तो 5 इसमें से मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि पिछले साल कई सालों से देने का एक्सपीरियंस थोड़ा सा हिंदी का है और हिंदी में नंबर्स भी अच्छे आते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि हिंदी को आपको कुछ अजीब तरीके का बताने का प्रयास करें। जैसे कि हमने तद्भुत असम को ट्रिक में बताया, विशेषण विशेष को ट्रिक में बताया, उसके बाद हमारे 2 लेक्चर्स और आए, ये हमारा 5वां लेक्चर है। और छठा लेक्चर हो सकता है कि पर्यायवाची का हम आपको बताएं या ना बताएं, क्योंकि पर्यायवाची तो रटने की चीज़ें हैं। या फिर एक छोटा सा वीडियो ले आएंगे 5 से 10 मिनट का, उसमें 25 से 30 वर्ड्स को बता देंगे, जिसकी पर्यायवाची आप पढ़ के एग्जाम्स में चले जाना। देखना वर्ड्स देख लो। कृतज्ञ, कृतज्ञ का मतलब होता है किए गए उपकारों को मानने वाला, ठीक है, इसको देख के जाना, किए गए उपकारों को मानने वाला। एक वर्ड और अच्छा आता है जठराग्नि, जठराग्नि का मतलब होता है पेट की अग्नि। एक वर्ड और अच्छा होता है, इसको देखना, खेचर, खेचर का अर्थ खच्चर से मत लेना, खेचर का मतलब होता है नभ में चलने वाला। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको एग्जाम्स में आएंगे, आप कंफ्यूज होते जाओगे। जैसे आ गया अच्छत और एक आ गया अच्छे, 2 वर्ड्स आते हैं अच्छे और अच्छत। अगर आपने सरसरी निगाह से पढ़ा हुआ है तो आपके गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अच्छे का मतलब होता है जो छीड़ ना हो, जो ख़त्म ना हो, लेकिन अच्छत का मतलब होता है तिलक लगाने में जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है वो होता है अच्छत, ठीक है। तो इसकी कन्फ्यूजन आपके सामने दूर हो गई। एक वर्ड्स आता है सधवा, एक विधवा। सधवा का मतलब होता है जिस स्त्री का पति जीवित हो, और विधवा का मतलब होता है जिस स्त्री का पति जीवित ना हो। ये कन्फ्यूजिंग वर्ड आता है। एक हमेशा आता रहता है, छोटा सा वर्ड है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना। एक वर्ड्स और काफ़ी फेमस है निर्मम। निर्मम का मतलब होता है जिसके हृदय में ममता ना हो। तो ये कुछ वर्ड्स हो गए जो आए हुए हैं 2010, 11, 14 के बीच में एग्जाम्स में, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जाम में दे दिया कि जो कठिनाई को समझने योग्य हो। देखो जो कठिनाई को समझने योग्य हो, ठीक है। इसके लिए एक वर्ड्स होता है, लेकिन इसी में बहुत सारे वर्ड दे दिया। दुर्लभ दे दिया, सुलभ दे दिया, दुर्बोध दे दिया, ठीक है। इस तरह के कई वर्ड्स दे दिए तो आपको कन्फ्यूजिंग तब होगी जब आप सुलभ के बारे में सुलभ के सामने लिखा हुआ ये शब्द जान जाएंगे, या फिर दुर्बोध के सामने ये शब्द जान जाएंगे, दुर्लभ के सामने लिखे शब्द को जान जाएंगे। इसका अर्थ होगा जो ये शुद्ध वाला दुर्बोध होगा कि जो कठिनाई से समझने योग्य हो। लेकिन अगर दुर्बोध या फिर जो भी वर्ड्स बुक में लिखे हुए हैं इस तरह के उसके सामने छोटा वर्ड दिया हुआ है, आप उस वर्ड्स के साथ साथ इसको पढ़ते जाओगे तो आपका कमांड इस पर बहुत बेहतरीन बन जाएगा और आपको प्रॉब्लम्स थोड़ा भी नहीं होगी। जैसे क्वेश्चन आया हुआ है पार्थिव। पार्थिव का मतलब पृथ्वी की तरह, ठीक है, या पृथ्वी से जुड़ा हुआ, पृथ्वी के जैसा। और एक क्वेश्चन आया हुआ है काफ़ी अच्छा, क्या कहते हैं, जो कठिनाई से मिलता हो,
ना, अभी लिखा था उसके बारे में। ये जो कठिनाई समझने योग्य हो उसका तो होता है दुर्बोध, लेकिन जो कठिनाई से मिलता होता है उसका वर्ड्स होता है क्या, दुर्लभ। ठीक है। और एक क्वेश्चन और देख के जाओ एग्जाम में, एक आता है निःस्पृह, इसको हम लिखा देते हैं। इसमें 4 ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शन को बता देते हैं, फिर देखना क्या होता है। निःस्पृह, ठीक है। इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं थोड़ा खतरनाक होते हैं। जैसे 4 ऑप्शन में क्या देगा कि जो स्पर्श रहित हो, जो इच्छा रहित हो, जो प्रेम रहित हो, जो प्रेरणादायी हो। तो इसका वर्ड्स होगा निःस्पृह का मतलब जो इच्छा रहित हो, जो इच्छा रहित हो। ठीक है। तो 4 ऑप्शन हमने बताए, 4 ऑप्शन हमने आपको बताया कि कैसे मतलब क्या कहते हैं परिवर्तन करना है। ठीक है। तो इससे ये होगा कि समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आप अर्थबोध को पढ़ने का प्रयास करना, तो मेरा एक वही ट्रिक ये काम करना कि अर्थबोध जो लिखा रहता है सामने 1 वर्ड्स उसको पढ़ना, उसके सामने दिए हुए सेंटेंस को पढ़ना, देखना कोई समस्या आपको एग्जाम्स में नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे जिजीविषा क्वेश्चन में आता है, जिजीविषा का मतलब जीने की इच्छा। और भी वर्ड्स आते हैं बहुत फेमस हैं, जैसे एक आता है अंतेवासी। अंतेवासी का मतलब होता है गुरु के समीप रहने वाला। एक होता है अजर, अजर का मतलब होता है जो बूढ़ा ना हो। मुमुक्षु आता है, मुमुक्षु का मतलब होता है जो मोक्ष की इच्छा रखता हो। एक स्वेदज आता है, स्वेदज का मतलब होता है पसीने से। ये वर्ड ज़रूर देख के जाना, इस तरह के वर्ड एग्जाम में बहुत आते हैं। एक स्वेदज होता है, एक अनभिज्ञ अज्ञ होता है, और एक क्या कहते हैं जारज होता है। ठीक है। जारज हो गया, अनभिज्ञ और अज्ञ हो गया। ठीक है। अनभिज्ञ अज्ञ हो गया। दत्तक होता है और कूप मंडूक होता है। दत्तक और कूप मंडूक। कूप मंडूक का मतलब होता है जिसे बाहरी ज्ञान ना हो। कूप मंडूक का मतलब होता है जिसे बाहरी ज्ञान ना हो। जारज का मतलब होता है अवैध संतान। ठीक है। जो अवैध संतान हो उसका मतलब क्या होता है, जारद। अनभिज्ञ और अज्ञ का मतलब सेम होता है, याद रखना। मतलब जो कुछ ना जानता हो उसी को अज्ञ बोलते हैं, और जो कुछ ना जानता हो उसी को अनभिज्ञ बोलते हैं। और क्या है वर्ड्स, स्वेदज बता दिया हमने, पसीने से उत्पन्न। ठीक है। पसीने से उत्पन्न होने वाले को स्वेदज बोलते हैं। इसी के साथ और जोड़ लो, दत्तक। दत्तक का मतलब होता है गोद लिया हुआ पुत्र। कूप मंडूक जो जिसको बाहरी ज्ञान ना हो। तो इस तरह के वर्ड्स को आप देख के एग्जाम में जाओ। इससे ये होगा कि आपकी समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। जब आपको शब्दकोश पता हो जाएगा और उसका अर्थ पता हो जाएगा, तो आपको 20 ऑप्शन दे दे, आप उसमें से निकाल के रख लोगे। तो कोशिश किए हैं, थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास किए हैं कि हो सकता है कि आपका क्या कहते हैं एग्ज़ाम सफल हो इस बताने की वजह से। और क्या कहते हैं ज़रूर आप लोग कमेंट्स करिएगा कि वीडियो कैसा रहा, आपके एग्ज़ाम्स के लिए सही है कि नहीं है, क्योंकि इनके कोई ट्रिक्स नहीं होते हैं। फिर भी हमने कठिन वर्ड्स को बताने का प्रयास किया कि आपको कोई समस्या ना हो। अगर आप इस तरह से नहीं पढ़ रहे हो तो इस तरह पढ़ो जिस तरह से मैं पढ़ता हूँ, और मेरा अच्छा होता है। धन्यवाद।